प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम में अप्लाई करते वक्त कुछ लोगों को वेबसाइट में एरर का सामना करना पड़ रहा है। अप्लाई करते वक्त आने वाले एरर को किस तरह फिक्स करना है, आने वाला एरर कैसे खत्म होगा, या अप्लाई करते वक्त किसी भी एरर से कैसे बचा जा सकता है, ये सब मालूमात आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। दोस्तों, यहाँ आपको चंद जरूरी बातें बताई जाएंगी जिन पर अमल करके आप किसी भी तरह के एरर से बच सकते हैं। वीडियो में बताई जाने वाली चंद अहम बातें ज़हन नशीन कर लें ताकि दरखास्त फॉर्म फिल करते वक्त किसी भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद उम्मीद है आपका लोन आसानी से अप्लाई हो जाएगा और आपको किसी एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इससे पहले कुछ वीडियोस में आपको दरखास्त फॉर्म फिल करने का तरीका भी बता चुका हूं। वो तमाम वीडियोस भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं और उन वीडियोस में वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि दरखास्त फॉर्म में जहां पर स्टार का निशान होगा, जिस खाने में भी स्टार का निशान होगा उसे लाजमी फिल करना है। और अगर आप स्टार के निशान वाला कोई भी खाना खाली छोड़ेंगे तो आप दरखास्त फॉर्म सेव करते वक्त दोबारा उसी खाली जगह पर पहुंच जाएंगे, यानी आपकी दरखास्त सेव नहीं होगी। या दरख्वास्त के आखिर में जब आप दरख्वास्त सबमिट करेंगे तो दरख्वास्त में एरर आएगा। इसके अलावा एक अहम बात यह भी है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स का साइज वेबसाइट पर लिखे हुए साइज से ज्यादा होता है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त आप वहां डॉक्यूमेंट का साइज देख सकते हैं जो दरख्वास्त फॉर्म में लिखा गया है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले फाइल का साइज वहां लिखे हुए साइज के मुताबिक बना लें, यानी जितने एमबी की फाइल अपलोड करने का लिखा गया है फाइल का साइज उतने एमबी होना जरूरी है। आपकी किसी भी डिग्री या किसी भी सर्टिफिकेट का साइज उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट भी वही होना चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम की दरखास्त फॉर्म में लिखा गया है। जैसा कि जेपीजी फॉर्मेट है या पीएनजी फॉर्मेट है, आपकी फाइल उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात जो फॉर्म फिल करते वक्त याद रखें, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो दरखास्त फॉर्म को ड्राफ्ट में सेव कर लें, क्योंकि जब आप दरखास्त को ड्राफ्ट में सेव करेंगे तो उसका आपको फायदा ये होगा कि अगर दरखास्त फॉर्म सेव या सबमिट करते वक्त कोई एरर भी आ जाता है तो आपको दोबारा शुरू से दरखास्त फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं होगी। आप ड्राफ्ट से ही दोबारा एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और वहां पर अपना आईडी कार्ड नंबर और फोन नंबर देंगे। उसके बाद आपकी दरखास्त वहां से ही शुरू होगी जहां से आपने ड्राफ्ट में सेव की थी। उसके बाद आप दरखास्त में उस पेज को एडिट करें जहां एरर आया था। उसके बाद आपकी दरखास्त सबमिट हो जाएगी। अप्लाई करने से पहले ये चंद जरूरी बातें याद रखें और इसके अलावा कोशिश करें कि सुबह के वक्त में अप्लाई करें ताकि वेबसाइट पर ट्रैफिक कम हो, क्योंकि वेबसाइट पर ट्रैफिक कम होगी तो आपकी दरखास्त जल्दी फिल हो जाएगी और किसी तरह का एरर नहीं आएगा और आपकी दरखास्त बगैर किसी परेशानी के सबमिट हो जाएगी। इन चंद बातों का ख्याल रखें ताकि किसी भी तरह के एरर से बचा जा सके। इसके अलावा अगर कोई और मसला आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाए। आज की वीडियो इसलिए बनाई गई है कि बहुत से लोग कमेंट्स में कहते थे 404 या कोई और एरर आ रहा है। इसके अलावा बहुत से लोग पूछते हैं कि बैंक की कॉल कब आएगी। दोस्तों, लाखों अफराद इस स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं और सबकी दरखास्त का प्रोसेस नंबर वाइज होगा। जब आपकी दरखास्त का नंबर आएगा तो बैंक की जानब से आपको कॉल की जाएगी। इसके अलावा कुछ लोग कमेंट्स में कहते हैं कि हम बैंक गए थे और बैंक वाले कहते हैं कि हम कोई लोन नहीं दे रहे। दोस्तों, बैंक डायरेक्ट आपसे दरखास्त नहीं लेगा। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपकी दरखास्त स्टेट बैंक के बाद उस बैंक के पास जाएगी जिसका इंतखाब आपने अपनी दरखास्त में किया था। इसलिए बैंक जाने की बजाय ऑनलाइन अप्लाई करें। दोस्तों, एक सबसे जरूरी बात जहन में रखें, बैंक से कॉल आपको बैंक के ऑफिशियल नंबर से आएगी और आपसे नहायत सादा सवाल पूछे जाएंगे, जैसा कि क्या आपने लोन अप्लाई किया था और क्या आपने लोन ऑनलाइन अप्लाई किया था, आपने किस कैटेगरी में अप्लाई किया है, आप कितना लोन लेना चाहते हैं और आप किस काम के लिए लोन लेना चाहते हैं। दोस्तों, किसी भी ऐसी कॉल से बचें जिसमें आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या आपके बैंक अकाउंट के मुतालिक कुछ भी पूछा जाए। बैंक की जानब से की जाने वाली कॉल में ना तो आपसे आपके अकाउंट के मुतालिक कुछ पूछा जाएगा और ना आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। लिहाजा एहतियात करें ताकि किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सकें। दोस्तों, आने वाली अपडेट्स बर वक्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें ताकि आपकी शेयर की गई वीडियो से कोई और भी फायदा उठा सके।
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.